रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई का चैप्टर 3, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। जी हाँ, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। इसके लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ। जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, इस लाइन को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को हम वैसे नहीं देखते हैं जैसे कि वो है, बल्कि उस चीज़ को हम वैसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। मतलब क्या मैं बोल दिया, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जो चीज़ें जैसी है हम उस चीज़ को वैसे नहीं देखते हैं जैसे कि वो है, बल्कि उस चीज़ को वैसे हम देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। ये इस चैप्टर में बताया गया है। मैं इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करता हूँ। ये स्टोरी 2 पर्सन की है जो अपने गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट करना चाहते थे। तो सोचा कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ रहने के लिए, वहाँ का माहौल चेक करके आता हूँ। तो पहला आदमी अपने गांव से दूसरे गांव गया। तो वहाँ जैसे उस गांव में पहुँचा तो देखा कि एक बूढ़ा बाबा खटिया पे सोया हुआ था, कॉट पर सोया हुआ था। तो जाकर उस बाबा से पूछा कि बाबा, मैं आपके गांव में रहने वाला हूं, मैं आपके गांव में शिफ्ट करना चाहता हूं अपने गांव से, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो बाबा ने बोला कि पहले ये बताइए कि जहाँ पहले आप रहते थे वहाँ के लोग कैसे हैं। उसने बोला वहाँ के लोग एकदम बदतमीज़, बात करने का तरीका नहीं, कोई कोऑपरेशन नहीं, मतलब किसी भी तरह की हमदर्दी ही नहीं थी। तो बाबा ने कहा कि यहाँ के लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे। दूसरा आदमी, वो भी अपने गांव से इस गांव में आना चाहता था। वो भी सोचा कि गांव का माहौल चेक कर ले आकर के। तो गांव में आया, उसी बाबा से मुलाकात हुई और आकर के पूछा कि बाबा, इस गांव के लोग कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसे है, मैं अपने गांव से आपके गांव में आकर के रहना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे। उसने बोला कि मेरे गांव के लोग बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड, दूसरों की मदद करते थे, मतलब हर तरह से उनका कोऑपरेशन रहता था, मतलब कमाल के लोग थे, मतलब अजीब सी सोसाइटी थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ के लोग भी तुम्हें वैसे ही मिलेंगे। मैं पहला लाइन जो बोला था कि पहला जो पर्सन था गांव को वैसे नहीं देख रहा था जैसे कि वो है, या इंसान को वैसे नहीं देख रहा था जैसे कि वो है, बल्कि उस इंसान को वैसे देख रहा था जैसे कि वो खुद है। जो उसके भीतर से वो खुद झगड़ालू था, लड़ाकू था, मारपीट करने वाला था, बात करने का उसको तरीका नहीं पता था, इसलिए इसको पूरी दुनिया वैसे ही दिखती थी। एक और छोटी सी बात बता रहा हूँ जो रॉबिन शर्मा की बुक में दिया हुआ है। एक हॉस्पिटल का सीन दिया हुआ है, 2 बेड लगे हुए हैं। एक बेड जो खिड़की के बगल में लगा हुआ है, वहाँ पर एक पेशेंट है, और एक खिड़की के दूर में लगा हुआ है दूसरा पेशेंट है। अब पहला पेशेंट जो खिड़की के बगल में रहता, वो बार बार खिड़की के बाहर देख कर के दूसरे पेशेंट को बोलता कि वाह, आज बाहर का दुनिया कितना अच्छा है, आज का मौसम कितना अच्छा है, पेड़ पे कितनी अच्छी अच्छी पत्तियाँ लगी हुई है, फ्लावर लगे हुए हैं, चिड़िया बैठी हुई है, बाहर का सीन कमाल का है, क्या सनशाइन पड़ रहा है। मतलब हर दिन कुछ नई नई चीज़ें, एक्साइटिंग चीज़ बाहर देख देख के बताता। तो दूसरे वाले पेरेंट को सुन के तो अच्छा लगता, लेकिन साथ साथ जेलसी भी होती कि उसका जो बेड दिया गया वो खिड़की के बगल में दिया गया है। एक सुबह हुई, पता चला कि वो पेशेंट गुजर गया। डॉक्टर की टीम आई, उसका बेड खाली करवाया गया, वहाँ से उसको हटाया गया, वो पर्सन बेचारा मर गया। तो एक तरफ से तो इसको दुख हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत नर्स को बुला के रिक्वेस्ट भेजा कि मेरा बेड जो है शिफ्ट करवा दी जाए खिड़की के बगल में। तो नर्स ने वैसा ही किया, ठीक है आप खिड़की के बगल में आ जाइए। और जैसे वो खिड़की के बगल में गया, बगल वाले बेड में गया, और खिड़की के बाहर जैसे जा कर के देखना स्टार्ट किया, तो वो शॉक खा गया। बाहर कुछ था ही नहीं, खिड़की के बगल में एक लंबी सी दीवार थी, मतलब पूरी दीवार जहाँ पर बाहर की दुनिया कुछ दिखता ही नहीं था। तब उसे अफसोस हुआ, उसे पता चला कि पहले वाला जो पर्सन था कितनी पॉजिटिव थिंकिंग रखता था, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके रखता था, वो अपने नज़रिया को बदल करके रखता था, ताकि थोड़ी सी खुशी मिल सके और खुशी को वो बांट सके। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जी हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, कि सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी हो,
हर सर्कमस्टांसेस में भगवान बुद्धा का एक स्टेटमेंट है कि कोई भी इवेंट, कोई भी सर्कमस्टांसेस न्यूट्रल होती है और हम उसको मीनिंग देते हैं कि उसका पॉजिटिव पार्ट देखें कि नेगेटिव पार्ट हम देखें। तो आज से आप नेगेटिव पार्ट देखना बंद करेंगे और हर सिचुएशन में पॉजिटिव पार्ट देखेंगे, उससे लेसन सीखेंगे, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।